एक ऐसी चुड़ैल जिसने 50 सालों से सिर्फ कच्चा खून और ठंडा गोश्त खाया हो, उसके लिए इस आधुनिक जमाने के एमएसजी और केमिकल मसालों से भरी मैगी का स्वाद किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था। वो इंडस्ट्रियल मसालों का तगड़ा स्वाद उसके दिमाग पर सीधा असर कर गया। वो मजे से पूरी कटोरी चट कर गई। खाने के बाद वो आराम से उठी। उसने कहा, तुम्हारी दावत तो मुझे पसंद आई। अब चूंकि मैंने तुम्हारा दिया खाना खा लिया है तो लो मेरा था। उसने अपनी उंगली से एक चमकती हुई खून की बूंद निकाली और सीधा मेरे खुले हुए मुंह में डाल दी। मेरी तो सिटी पीटी गुम हो गई। मुझे लगा उसने मुझे जहर दे दिया है और अब मैं भी जॉम्बी बन जाऊंगा। और जहर तो दूर की बात है, वो खून की बूंद अंदर जाते ही मेरे शरीर में एक गजब की गर्मी दौड़ गई। मेरी आंखें तेज हो गईं और शरीर की सारी थकान दूर हो गई। उधर 749 ब्यूरो में तो जैसे भूकंप आ गया था। मशीनों के मीटर फटे थे। चीफ झाओ स्क्रीन देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, ये तो उसका मूल खून ऑरिजिन ब्लड है। ये राक्षसों की दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस लड़के ने सिर्फ 2 कटोरी मैगी से एसएसएस लेवल की चुड़ैल को अपना रक्षक बना लिया। चीफ ने तुरंत अपने स्टाफ से कहा, जल्दी इस लड़के की पूरी कुंडली निकालो, चेक करो कि कहीं इसके परदादा कोई महान तांत्रिक तो नहीं थे। इधर मैं इन सबसे अनजान चुपचाप अपने बिस्तर के कोने में दुबक कर सोने की कोशिश कर रहा था। लाल चुड़ैल मेरे बगल में आकर लेट गई और उसने अपना बर्फ जैसा ठंडा पैर मेरे ऊपर रख दिया। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, तुम सोच रहे थे कि 2 कटोरी नूडल्स से मुझे बहला लोगे? अब मैंने तुम्हें अपना खून दे दिया है। इस जन्म में, अगले जन्म में और उसके भी अगले जन्म में तुम सिर्फ मेरे रहोगे। उसने अपने ठंडे हाथ से मेरी आंखें बंद की और मैं सो गया। अगली सुबह का सीन सीधा मेरी कॉलेज की क्लासरूम में खुलता है। मैं लास्ट बेंच पर बैठा था और मेरा सीधा हाथ और पूरा शरीर सुनने पड़ा था। मुझे लग रहा था जैसे रात भर किसी ने मुझे जकड़ कर रखा हो। मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा था पर मेरे दिमाग में सिर्फ आज सुबह घर से निकलने से पहले का वो नजारा घूम रहा था। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वो लाल चुड़ैल मेरी सफेद रंग की बड़ी सी शर्ट पहने हुए दरवाजे पर खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में उसकी गोरी टांगें चमक रही थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने हाथ में एक छोटी सी चांदी की घंटी पकड़ रखी थी और उसे हिलाते हुए मुझे देखकर एक बेहद कातिलाना और खतरनाक स्माइल दे रही थी। तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, पतिदेव जल्दी घर आना, अगर सूरज ढलने तक तुम नहीं आए तो मैं